क्वेश्चन ज्योग्राफी के साथ। अपन ने देखा था कि पिछले अध्याय में जो राजस्थान ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर था राजस्थान की स्थिति व विस्तार उसे कंप्लीट किया था। अब राजस्थान का अपन दूसरा चैप्टर उठाएंगे जो रहेगा राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। दूसरा चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने पहले भी आपको वीडियो में कहा था कि आप जितना हो सके वो मैप का अध्ययन करें जिससे आपको सभी जिलों का स्थिति पता हो, और इसमें भी जिले बहुत मायने रखने वाले हैं। तो अपन सेकंड जो चैप्टर लेने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत, उस टॉपिक का जो नाम रहेगा सेकंड का वो रहेगा आपका राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। तो इस चैप्टर को अपन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इससे भी कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और इसमें से एग्जामिनर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बना सकता है, कोई भी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रकार की विशेषता कौन से संभागीय संभाग की विशेषता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम भौतिक विभाजन वाला प्रदेश या भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक भी पढ़ लेंगे, तो भी इसमें काफी मैचिंग करेंगे कुछ विशेषताएं। पॉपुलेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, जनसंख्या घनत्व से संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, क्षेत्रफल से संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। तो राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था है इसको प्रारंभ करते हैं अपन। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था जो प्रारंभ हुई थी, प्रारंभ का मतलब इसकी जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत आपकी 1949 में, और शुरुआत की गई थी हीरालाल शास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा की गई इसकी शुरुआत? राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था थी ये प्रारंभ या शुरुआत की गई इसकी 1949 में हीरालाल शास्त्री के द्वारा। और हीरालाल जो शास्त्री थे, आपके जो ये हीरालाल शास्त्री थे, ये आपके राजस्थान के, इन्हें माना गया है प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। हीरालाल शास्त्री जो रहे आपके राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री रहे। मतलब कि इस टाइम पे निर्वाचन तो हुआ नहीं, निर्वाचन मतलब विधान परिषद तो थी नहीं, विधानसभा तो थी नहीं। तो इसमें क्या किया गया, जो राजस्थान की संभागीय व्यवस्था थी इनके शासनकाल में प्रारंभ की गई। हीरालाल शास्त्री के शासनकाल में कब प्रारंभ की गई? 1949 में। और ये राजस्थान के प्रथम मनोनीत क्या कहलाए थे? मुख्यमंत्री। थोड़ा सा और बता देता हूं मैं इनके बारे में। हीरालाल शास्त्री का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म आपके जोबनेर, कहां पर हुआ था? जोबनेर। और जोबनेर पड़ता है कहां पे? कहां पड़ता है? जयपुर में हुआ था। इनकी एक पुत्री थी, उस पुत्री का जो नाम था, इनकी जो पुत्री थी उसका जो नाम था पुत्री का वो था शांताबाई। क्या था? शांताबाई। इनकी पुत्री का नाम था शांताबाई। और इनकी जो पत्नी थी उस पत्नी का नाम था रत्ना शास्त्री। पत्नी का नाम क्या था? रत्ना शास्त्री। तो जो अपन की संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की थी वो सर्वप्रथम शुरुआत की थी 1949 में हीरालाल शास्त्री के द्वारा। और ये राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री माने जाते हैं। इनका जन्म जो हुआ था वो जोबनेर जयपुर के अंतर्गत हुआ था। इनकी पुत्री का जो नाम था वो शांताबाई था, जबकि पत्नी का नाम था रत्ना शास्त्री। दूसरी बात, चलो ये तो बात यहाँ पे कंप्लीट होती है कि शुरुआत हो गई। उसके बाद जब इन्होंने ये शुरुआत की थी उस टाइम पे राजस्थान के संभाग, तो इस टाइम पे शुरुआत के समय राजस्थान के जो संभाग थे वो कितने थे? तो इस टाइम पे संभागों की जो संख्या थी राजस्थान में वो थी कितनी? 5। कितने संभाग थे? 5। ये कौन कौन से थे? इन संभागों के अंतर्गत जैसे अपन बात करते कि कौन कौन से संभाग थे, तो इनमें एक तो आता है आपका जयपुर संभाग, एक था इसके अंतर्गत कौन सा? बीकानेर संभाग, एक था इसके अंतर्गत आपका कौन सा? जोधपुर संभाग, एक था इसके अंतर्गत आपका कौन सा? उदयपुर संभाग, और एक था कौन सा? कोटा संभाग। तो उस टाइम पे हीरालाल शास्त्री के समय जो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की गई थी उस टाइम पे जो संभागों की संख्या थी वो कितनी थी? 5 थी, जिसमें एक था आपका जयपुर, एक था बीकानेर, एक था जोधपुर, एक था उदयपुर और एक था आपका कोटा संभाग। इसके बाद आपके अप्रैल
इसके बाद जो बात आती है वो अप्रैल 1962, कब की बात है? अप्रैल 1962। संभागी व्यवस्था प्रारंभ हुई है 1949 में हीरालाल शास्त्री के समय, लेकिन बात अप्रैल 1962 की आती है। और अप्रैल 1962 में आपके मोहनलाल सुखाड़िया, जो मोहनलाल आपके सुखाड़िया सीएम हुए थे, मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा मेरे भाइयों संभागीय व्यवस्था, जो आपकी संभागीय व्यवस्था थी उसको मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। जो संभागीय व्यवस्था 1949 में हीरालाल शास्त्री के समय प्रारंभ हुई थी उसे अप्रैल 1962 के अंतर्गत मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में मैं और थोड़ी सी तुम्हें बात बता देता हूं। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के उन सीएम में से हैं जो सर्वाधिक समय तक सीएम के पद पर रहे। मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सर्वाधिक समय तक सीएम के पद पर रहने वाले राजस्थान के सीएम कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरी बात, इन्हें राजस्थान का सबसे युवा मुख्यमंत्री भी माना जाता है। इन्हें राजस्थान का सबसे युवा मुख्यमंत्री भी माना जाता है। ऐसा बताते हैं कि 38 वर्ष की उम्र में ये राजस्थान के सीएम बन गए थे और सर्वाधिक समय तक रहे। तो ये सीएम के पद पर कितने समय तक रहे? 17 वर्ष। सबसे कम समय तक रहे थे वो थे हीरालाल दिपड़ा थे, जो सबसे कम समय के लिए रहे थे। तो देखो अप्रैल जो आपकी शुरुआत हुई थी संभागीय व्यवस्था की वो 1949 में हीरालाल शास्त्री के द्वारा शुरुआत की गई थी। उस टाइम पे कितने संभाग थे? 5। अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने इस संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। और इसलिए मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में मैंने बताया कि सर्वाधिक समय तक सीएम के पद पर रहे राजस्थान के, और कितने वर्ष तक रहे? 17। राजस्थान के इन्हें सबसे युवा मुख्यमंत्री भी माना गया 38 वर्ष, और इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माणकर्ता भी कहा गया था मोहनलाल सुखाड़िया को। इसके बाद बात आती है आपकी 26 जनवरी 1987 की। कब आती है? 26 जनवरी 1987 में आए आपके हरदेव जोशी। कौन आए थे? हरदेव जोशी। और हरदेव जोशी ने 26 जनवरी 1987 में पुणे संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि संभागीय व्यवस्था समाप्त किसने की? तो मोहनलाल सुखाड़िया ने अप्रैल 1962 में। और शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो 26 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। पुणे संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। और इनके शासनकाल में राजस्थान का 6वां संभाग बना। और ये राजस्थान का जो 6वां संभाग बना और वो बनाया गया किसको? अजमेर। कौन सा संभाग बना था? अजमेर बनाया गया। तो संभागीय व्यवस्था जो समाप्त की गई मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा, जबकि प्रारंभ की गई 26 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी के द्वारा। अगली बात, फिर बात आती है 4 जून 2005। 4 जून 2005 को आपकी सीएम वसुंधरा राजे। तो वसुंधरा राजे के द्वारा क्या किया गया कि राजस्थान का 7वां संभाग बनाया गया। वसुंधरा राजे के द्वारा राजस्थान का 7वां संभाग बनाया गया। और ये राजस्थान का संभाग था जिसका नाम दिया गया क्या? भरतपुर संभाग। कौन सा संभाग रहा? भरतपुर संभाग। तो 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे के द्वारा राजस्थान का 7वां संभाग बनाया गया, वो रहा आपका भरतपुर संभाग। तो इस प्रकार से संभागीय व्यवस्था कुछ पॉइंटों के अंतर्गत समाप्त भी की गई, फिर पुनः भी प्रारंभ की गई।
शुरुआत में 5 संभाग थे, फिर आपके 7 संभाग बने। तो इस प्रकार से ये कुछ बात रही है राजस्थान की संभागीय व्यवस्था की। प्रारंभ हुई थी 1949 में हीरालाल शास्त्री के समय, और ये राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। ये इनके बारे में सामान्य जानकारी। उस टाइम पे हीरालाल शास्त्री के समय संभाग हुआ करते थे 5, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। फिर आए थे आपके मोहनलाल सुखाड़िया। बात है अप्रैल 1962 की, और मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया था, समाप्त। और मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में ये बात आप ध्यान रखना, ये ज्यादातर समय तक राजस्थान के सर्वाधिक समय तक सीएम पद पर रहने वाले सीएम ये कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया, जो 17 वर्ष तक रहे। राजस्थान का सबसे युवा मुख्यमंत्री माना जाता है, 38 वर्ष की उम्र में बन गए थे। दूसरी बात, 26 जनवरी 1987 को, वो बात थी अप्रैल 1962 की जब इन्होंने समाप्त कर दी, तो 26 जनवरी 1987 को हार्दिक जोशी के द्वारा पुनः संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया, और छठवां संभाग इन्होंने बना दिया किसको, अजमेर। अजमेर संभाग जब बना था तो ये कौन से संभाग से अलग हुआ था, तो ये जयपुर से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था, जयपुर से। और 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे सीएम के द्वारा राजस्थान का 7वां संभाग बनाया गया, और वो 7वां संभाग बना आपका भरतपुर। कौन सा बना, भरतपुर। भरतपुर संभाग में जो जिले जोड़े गए वो कौन कौन से संभाग से लिए गए, तो 2 जिले तो लिए गए आपके जयपुर संभाग से, और 2 जिले लिए गए कोटा संभाग से। तो वो बात अपन आगे देख लेंगे। तो ये संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई है, किसके शासनकाल में समाप्त हुई, पुनः किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई, और लास्ट संभाग कौन सा बना, उसके बारे में बात रही। इससे पहले स्क्रीनशॉट से कवर कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके, चलो बैठा दें। ओके, आगे देखिए, ये संभागीय व्यवस्था की बात है तो प्रारंभ हुई थी हीरालाल शास्त्री के समय 1949 में, फिर इसे समाप्त कर दिया गया था 1962 में, अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा। पुनः प्रारंभ किया गया 1987 में 26 जनवरी से हार्दिक जोशी के द्वारा। फिर आपका जो 7वां संभाग बनाया गया वो 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे के द्वारा। आगे देखिएगा आप जो अपन बात करने वाले हैं, तो अपन ने जो राजस्थान के वर्तमान संभाग है वो कितने हैं आपके, 7। कितने संभाग हैं, 7। सबको एक एक करके देखेंगे संभागों को अपन, तो थोड़ा सा आपको फिर वापस से वो मैप की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे थोड़ा सा अध्ययन मैप से ज्यादा बेटर रहेगा, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ओके, राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जोधपुर संभाग की। कौन सी की करने वाले हैं, जोधपुर। तो इसके अंतर्गत एक आता है आपका जोधपुर आता है, जोधपुर संभाग के अंतर्गत। एक आता है आपका जैसलमेर आता है, एक इसमें आता है आपका बाड़मेर आता है, एक इसमें आता है आपका जालौर आता है, एक इसमें आता है आपका सिरोही आता है, और एक इसमें आता है आपका पाली। तो जो मैं जोधपुर संभाग की यहाँ बात करने वाला हूँ, ये जो आप संभाग देखने वाले हो इस प्रकार से, ये जो बात रही है अपनी, ये है जोधपुर संभाग। इसके अंतर्गत जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और आपका पाली। तो ये हम जो बात करने वाले वो फर्स्ट संभाग है, जिसको अपन नाम दे रहे हैं क्या, जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग है ये, जोधपुर संभाग। चलो इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे जोधपुर संभाग के बारे में, पहले मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बता देता हूँ। जब मैंने तुम्हें राजस्थान का क्षेत्रफल कराया था, तो राजस्थान के जो सबसे बड़े जिले थे उनमें पहला जिला था क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर, और दूसरा था बाड़मेर। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो संभाग है ये राजस्थान का किसकी दृष्टि से, तो ये है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा संभाग है तो वो कौन सा है, जोधपुर संभाग। ओके, दूसरी बात ये आती है कि जैसलमेर और बाड़मेर, मैं पिछली वीडियो में बता के आया हूं आपको कि जैसलमेर और बाड़मेर अंतरराष्ट्रीय सीमा में स्थित है, रेड क्लिप पे है। जैसलमेर बनाता है 464, बाड़मेर बनाता है 228। तो ये सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है नहीं बना रहा,
तो दूसरा पॉइंट संभाग के बारे में यह आता है कि सर्वाधिक कौन सी सीमा बनाने वाला, अंतरराष्ट्रीय सीमा, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग। तो देखो दो पॉइंटों की अपन ने यहाँ पे बात की कि भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, दूसरी बात सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग है, तीसरी बात जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही वाला जो एरिया है इसके अंतर्गत ऐसा बताया जाता है कि यह न्यूनतम, इसके अंतर्गत न्यूनतम जनसंख्या क्या पाया जाता है, घनत्व, कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्या है ये संभाग, इसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्या बताते हैं, संभाग बताते हैं। दूसरी बात इसके अंतर्गत के न्यूनतम वनस्पति, इसमें सबसे कम क्या पाई जाती है, न्यूनतम वनस्पति वाला संभाग, क्या पाई जाती है, न्यूनतम वनस्पति वाला संभाग। तीसरी बात इसके अंतर्गत अगर मैं करता हूं तो देखिए जैसे कि आपको रटना नहीं है, संभागीय स्थिति को आपको दिख रहा है कि जैसलमेर आ रहा है, बाड़मेर आ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़े जिले इसमें अगर अपन चौथे पे चले जाते हैं तो जोधपुर भी है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग हो गया। दूसरी बात इसके अंतर्गत हमने ये देखा था कि अंतरराष्ट्रीय सीमा ये बनाते हैं और ये सर्वाधिक भी बना रहे हैं, तो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग हो गया। क्षेत्रफल बड़ा है लेकिन जनसंख्या कम है, तो बात न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की रही। ओके, तीसरी बात न्यूनतम, क्योंकि बड़का विहीन क्षेत्र प्रदेश है, बहुत कम वर्षा होती है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि न्यूनतम वनस्पति वाला संभाग रहा। अगली जो बात आती है इधर जोधपुर संभाग के अंतर्गत, वो ये अच्छा पॉइंट है ये कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक वाला संभाग, कि जनसंख्या दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला संभाग। तुमसे पूछा जाए कि सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला संभाग कौन सा है, तो वो है आपका जोधपुर संभाग। कौन सा है, जोधपुर संभाग। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग हो गया, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग हो गया, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, न्यूनतम वनस्पति वाला संभाग है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक वाला संभाग है। अब इसके अंतर्गत बात आती है कि जो हम जोधपुर संभाग देख रहे हैं, इस जोधपुर संभाग के अंतर्गत जब तुमसे बात ये की जाए कि जोधपुर संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से ऐसे पूछे कि सबसे बड़ा जिला इस संभाग में, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला। कभी जोधपुर संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से एक सबसे बड़ा बताइए और सबसे छोटा बताइए, और एक आपसे बात किसकी दृष्टि से हो, जनसंख्या की दृष्टि से, कि सबसे बड़ा बताओ और सबसे छोटा बताओ। ओके, तो देखो जो जोधपुर संभाग अपन पढ़ रहे हैं इसमें अगर मैं बात करना चाहता हूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आप सबको पता है कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आप बता सकते हैं कौन सा है, जैसलमेर। और जो सबसे छोटा आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो आता है आपका कौन सा, सिरोही। कौन सा आता है, सिरोही। लेकिन जब बात किसकी होगी, जनसंख्या की, बात किसकी होगी, जनसंख्या की, तो जोधपुर सिटी अपने आप में काफी बड़ी है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा हो जाता है कौन, जोधपुर। लेकिन जनसंख्या में मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मिलते हैं जैसलमेर में, तो जनसंख्या में फिर आपका छोटा कौन हो जाता है, जैसलमेर। तो देखो ये जो बात चली है कौन से संभाग के ऊपर रही है, अपनी जोधपुर संभाग के ऊपर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, अंतरराष्ट्रीय सीमा के 2 जिले आ रहे, तो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग है। तीसरी बात, वनस्पति बहुत कम पाई जाती है, तो न्यूनतम वनस्पति वाला संभाग है। क्षेत्र ज्यादा है, जनसंख्या कम पाई जाती है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग है। लेकिन दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की मैं बात करता हूं तो वो इसके अंतर्गत सर्वाधिक पाई जाती है। जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे छोटा जिला सिरोही। जनसंख्या में सबसे बड़ा जोधपुर और छोटा जैसलमेर। ये बात किसकी हुई, जोधपुर की। अगली जो अपन बात करने जा रहे हैं अब वो यहाँ पे आता है आपका एक बीकानेर। यह है आपका एक श्री
गंगा नगर बीकानेर श्रीगंगानगर। इधर आपका आता है हनुमानगढ़ और ये वाला पार्ट है आपका चूरू। इस प्रकार से जो ये है ये अपना दूसरा संभाग है, ये अपना दूसरा संभाग है जिसे आप कहेंगे बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग है ये? दूसरा संभाग है मेरे भाइयों, और इस संभाग को बोला जाता है बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग है ये? बीकानेर संभाग। ओके, तो जो बीकानेर संभाग के बारे में मैं तुम्हें बात बताने वाला हूँ, इस बीकानेर संभाग के बारे में पहली बात तो ये कि इसके अंतर्गत जिले कौन कौन से आ रहे हैं, तो आपको आसानी से पता चल रहा है बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। ठीक है, अगर मैं इसको क्षेत्रफल के हिसाब से देखता हूं तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान कौन से नंबर का है? दूसरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा संभाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो वो है आपका बीकानेर संभाग। दूसरी बात ये कि देखो, जब यहाँ पे अपन ने अंतरराष्ट्रीय सीमा देखी थी, सर्वाधिक कौन बना रहे थे? जैसलमेर और बाड़मेर। और फिर सबसे कम कौन बनाता है? बीकानेर और फिर श्रीगंगानगर। सबसे कम तो बीकानेर है, उसके बाद थोड़ी ज्यादा श्रीगंगानगर की, और यही चार इस पे स्थित है। तो मैं ये कह सकता हूं कि न्यूनतम क्या बनाता है? कि न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग, कि न्यूनतम जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग है वो कौन सा है? आपका बीकानेर संभाग। अगली बात यह कि जब भी बीकानेर की बात होती है, बीकानेर और चूरू की बात होती है, तो हर स्टूडेंट को एक पॉइंट पता चलता है कि बीकानेर और चूरू वो जिले हैं कोई नदी प्रवाहित नहीं होती। तो फिर न्यूनतम नदियों वाला संभाग भी इसे हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल, पूछा जाए कि न्यूनतम नदियों वाला संभाग, कि न्यूनतम जो नदियों वाला संभाग है वो कौन सा है? तो वो भी कौन सा है? बीकानेर संभाग। अब इसमें हम बात करेंगे किसकी दृष्टि से? एक तो चलेगी क्षेत्रफल की दृष्टि से और एक बात करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से। ओके, हम क्षेत्रफल की दृष्टि से जब बात करते हैं तो इनमें दो पॉइंट, एक तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला और एक सबसे छोटा। जनसंख्या में भी देखेंगे सबसे बड़ा और सबसे छोटा। ओके, तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं है, यहाँ पे सेम से हैं। अगर बीकानेर संभाग के अंतर्गत आपको सबसे बड़ा जिला चाहिए क्षेत्रफल की दृष्टि तो स्वाभाविक सी बात है आप सब बता देंगे कौन सा आने वाला है? बीकानेर। कौन सा आने वाला है? बीकानेर आने वाला है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? तो हनुमानगढ़। कौन सा है? हनुमानगढ़। इसी प्रकार जनसंख्या में भी सबसे बड़ा कौन है? बीकानेर। और सबसे छोटा कौन है? आपका हनुमानगढ़। तो बीकानेर जो संभाग की बात रही अपन क्रम से दूसरे पे गए। एक तो चार जिले इसके अंतर्गत आते हैं, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा संभाग है। तीसरी बात इसके अंतर्गत ये रही कि न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला और न्यूनतम नदियों वाला संभाग है। बीकानेर संभाग का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जो जिला रहा वो बीकानेर रहा, छोटा रहा हनुमानगढ़। फिर जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा रहा बीकानेर और छोटा रहा हनुमानगढ़। अगली जो हम बात लेके आ रहे हैं, हनुमानगढ़ हो गया, चूरू हो गया। अब जो हम बात करने वाले हैं तो यहाँ पे आता है आपका झुंझुनू। झुंझुनू के बाद है एक पार्ट सीकर, फिर आता है आपका जयपुर और फिर आता है आपका अलवर और अंतर्वर्ती के अंतर्गत आता है आपका दौसा। ये वाला पार्ट। ओके, ये वाला पार्ट ठीक है। इसके अंतर्गत मैंने झुंझुनू लिखा है, सीकर लिखा है। सेम कोई अंतरराज्यीय सीमा वाली पार्ट चल रही है। अगर आपको थोड़ा सा मैथ का नॉलेज अच्छा है तो कोई टफ वाली बात नहीं है इसमें। झुंझुनू रहा, सीकर रहा, जयपुर रहा, अलवर रहा और दौसा रहा। ये कितने में फैला हुआ था? 6 में, ये 4 में और ये कितने में आ गया है? 5 में। तो चूरू के बाद अपने अंतरराज्यीय सीमा पे देखा था, झुंझुनू आता है, फिर सीकर आता है, फिर जयपुर आता है, फिर अलवर आता है। एक अंतर्वर्ती है इसमें, कौन सा? दौसा। चलो इस पे बात करते हैं। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ तीसरा संभाग है
और तीसरे संभाग का नाम है क्या, जयपुर संभाग। कौन सा संभाग है, जयपुर संभाग। जयपुर संभाग के बारे में चर्चा करते हैं। पहले देखिए, जयपुर संभाग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या, इसमें सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग। अब जब सर्वाधिक जनसंख्या है तो स्वाभाविक सी बात है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग, कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग भी कौन सा है, जयपुर संभाग। दूसरी बात ये कही जाती है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग, कि सर्वाधिक जो साक्षरता वाला संभाग है वो भी कौन सा है, जयपुर संभाग। तो सर्वाधिक तो जनसंख्या वाला संभाग हो गया जयपुर आपका, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग हो गया, और सर्वाधिक क्या पाई जाती है, साक्षरता। जबकि सबसे कम साक्षरता जो है वो इसमें है, कौन से में, जोधपुर संभाग के अंतर्गत है, सबसे कम साक्षरता वाला संभाग है, इसे हम कह सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखना, सर्वाधिक साक्षरता तो जयपुर में और सबसे कम साक्षरता जोधपुर में। तो सबसे कम जो आपका कौन सा, साक्षरता वाला संभाग, तो सबसे कम जो साक्षरता वाला संभाग है वो तो है जोधपुर, और सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है जयपुर। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है जयपुर के अंतर्गत। दूसरी बात, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है। तीसरी बात, सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है। मैं बात करूंगा यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से, और बात चलेगी जनसंख्या की दृष्टि से। क्या, क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और छोटा, जनसंख्या में भी सबसे बड़ा और छोटा। तो जब क्षेत्रफल की दृष्टि से बात होती है जयपुर संभाग के अंतर्गत, तो सबसे बड़ा जो आता है वो है आपका जयपुर, और सबसे जो छोटा आता है वो है आपका दौसा। इसी प्रकार जनसंख्या में भी सबसे बड़ा है वो है जयपुर, और सबसे छोटा है वो है आपका दौसा। तो देखो, अपन ने जो ये तीन संभाग यहाँ तक किए हैं राजस्थान की संभागीय व्यवस्था में, पहला किया जोधपुर संभाग, दूसरा किया बीकानेर संभाग, तीसरा किया जयपुर संभाग। रटने वाली कोई बात है ही नहीं। इधर देखो, जोधपुर है, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर, सब हमें खूब पता है भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से दो बड़े जिले आ रहे हैं, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बना रहे हैं, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला। भाई बारिश नहीं होती, कृषि या मैदानी भाग नहीं है, तो जनसंख्या कम मिलेगी, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला भी संभाग है ये। और जब जनसंख्या नहीं है तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। बारिश कुछ नहीं तो वनस्पति कहाँ से होगी आप बताओ, तो न्यूनतम वनस्पति वाला। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर जरूर हुई है इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार, वो इंपॉर्टेंट था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा इसका जिला जैसलमेर, और छोटा सिरोही। जनसंख्या में बड़ा जोधपुर, छोटा। फिर अपन आए थे दूसरे बीकानेर संभाग में, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। अब भाई दो अंतरराष्ट्रीय सीमा यहाँ पे बना चुके थे ना ज्यादा, तो न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा। और जब बात बीकानेर और चूरू की आती है तो सबको पता है न्यूनतम नदियों वाला संभाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से एवं जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा बीकानेर, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से छोटा हनुमानगढ़। फिर अपन आए जयपुर में, तो जयपुर संभाग की जब मैंने बात की तो झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा और अलवर। हम लास्ट तक जितने भी संभाग पढ़ेंगे, कोई 4 में है, कोई 6 में है, लेकिन ये जयपुर संभाग आपका एकमात्र ऐसा संभाग, इसे बताते हैं जयपुर संभाग को, कि राजस्थान का ये एकमात्र मेरे भाइयों ऐसा संभाग जो 5 जिलों में विस्तृत है। इसका मतलब हम जितने भी संभाग पढ़ने वाले हैं ना, उनमें अब कोई भी संभाग ऐसा नहीं है जो 5 जिलों में आएगा। तो जयपुर संभाग एकमात्र 5 जिलों में। अब देखो, जयपुर सिटी अपने आप में है, तो आप कह सकते हैं सर्वाधिक जनसंख्या, 6 सिटियां यहाँ पे आ रही है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है, और जनसंख्या तो जनसंख्या घनत्व भी है। जयपुर सिटी जैसी है, तो यहाँ पे साक्षरता का भी वो पॉइंट आ जाता है, सर्वाधिक साक्षरता। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है, जयपुर, और छोटा कौन है, दौसा। मैंने बात की भी थी क्षेत्रफल की कि सबसे छोटा है धौलपुर, और दूसरे नंबर पे आता है जी दौसा। और क्षेत्रफल छोटा तो स्वाभाविक सा है, जनसंख्या भी कम मिलेगी, तो जनसंख्या की दृष्टि से भी छोटा कौन रहा, दौसा। ये अपन ने भी 3 संभाग देखे, जबकि 4 जून 2005 से राजस्थान में टोटल संभाग कितने हैं, 7।
अगली बात समारोह की जब होगी, जब पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अगली बात करते हैं फिर। Thank you so much.